जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार साह पुनः आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। मैंने तो पिछले वीडियो में बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बात की, लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट्स करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जो हमने आपको बताया था कि जो कि किसी पार्टी या संगठन को चलाने के लिए 3 इच्छा शक्ति होती है, वो क्या क्या होती है आपने पिछले वीडियो में तो आप समझ लिए। स्पष्ट नीति, 100% इच्छा शक्ति, बलशाली संगठन। तो दोस्तों ये चीज़ जो है कि ये चीज गुण जो है ये हमारी पार्टी में भी है और राजनेताओं की पार्टी में भी है। ठीक है, इस चीज़ को बात को मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों में ये गुण है, लेकिन जो मजबूत जो होता है वो कौन है, तो इस चीज़ का आपसे मैं सवाल जवाब करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि स्पष्ट नीति, हमारी नीति कमजोर है या नेताओं की नीति कमजोर है? आप बताइए और कमेंट कीजिएगा कि किसकी नीति मजबूत है। तो ये बात जान लीजिए स्पष्ट कि इस चीज में हम लोग कमजोर हैं। नेताओं की नीति क्या होती है, वो अपना पैसा लगाते हैं, रुतबा लगाते हैं, हर चीज लगाते हैं, तो उसमें इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आज हम 15 करोड़ लगाए हैं तो कल हमें इसको 60 करोड़ 1 करोड़ करना है और अगले बार इलेक्शन जीतेंगे उसके लिए भी रखना है। तो ये सब होता है, ये सब सिस्टम है। उसी सिस्टम के तहत हम लोग भी आते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति क्या है। तो हमारी ये इच्छा शक्ति है कि हम जो है कि सोचते हैं कि अच्छा एक नेता दे, बहुत सारी चीज को खूबियां हमें मिले, हर चीज का। और एक जान लीजिए कि हमारे संविधान लिखने वाले लोग है ना, जो हमारे पूर्वज थे, वो इतना बहुत अच्छा काम कर चुके हैं कि हमारा जो मेन बेसिकली जो जोड़ा जो है ना, उसको छोड़ के, मूल अधिकार को छोड़ के बाकी जितना भी कानून नियम है सब में आप फ्लेक्सिबल होके आप उसको चेंज और ऐड और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें समाज में अहित ना हो। तो इस मैटर की मैं जो आपको बातें उठाया, इसमें हमको तो नहीं लगता है किसी समाज में किसी व्यक्ति को तकलीफ हो। अगर तकलीफ हो तो जरूर आप अपने समझ से कांटेक्ट कीजिए, हर चीज कीजिए। चलिए मैं अपने बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं अब अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो ये देखिए कि ये नेताओं की इच्छा शक्ति पे हमने विचार कर लिया कि इतने इतने पैसा खर्चा करते हैं। एक हमारी पार्टी है कि इसमें जो वैसे व्यक्ति होंगे तो जो दिल से चाहते होंगे कि हम समाज की सेवा करें, अच्छा करें कुछ, तो वो अपने प्रखंड में रह के, ऐसा नहीं कि वो प्रखंड में रह के अपना कि मेरे पास आ जाए, इतना इतना खर्चा करें और हम उसको तब आते से जाओ बच्चा अपने प्रखंड में तुम जीत जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सब हमारी स्थिति नहीं है। तो हमारी पार्टियों को ज्वाइन करने के लिए भी कुछ नियम होने चाहिए, कुछ होना चाहिए। इस चीज पे भी हमें ध्यान देना होगा, नहीं तो ये तो फिर ये वीडियो की बात ही हो जाएगी, कोरी कल्पना हो जाएगी। मैं भी कहीं चला जाऊंगा, मेरा जो गंजन होना हो हम अपने समझेंगे, लेकिन आप जो स्थिति में है उसमें सुधार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहिए कभी नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने ये स्पष्ट नीति बताई है और हमारी वोटर समाधान पार्टी। तो आप कभी सोचते होंगे किसी भी दोस्तों से बात करता है, दोस्तों से बात करता है, दोस्त मैटर ऐसा होता है, दोस्त रिलेशन किसमें आप सभी आ जाते हैं। लड़की है तो गर्लफ्रेंड, लड़का है तो बॉयफ्रेंड, माँ है, बाप है, सभी से ये रिलेशन अच्छा है। सबसे आप दोस्ती का रिलेशन रखिएगा ना तो हर मुद्दे पे आप चर्चा कर सकते हैं। तो आप चर्चा कीजिए अपनी माँ से, बहन से, घर में जितनी सीनियर है, जूनियर है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो वोटर देते हैं या वोटर जो नहीं दे रहे हैं, मैं उन्हें से भी कहना चाहता हूँ, आपकी अगर समझ आ चुकी है कि मेरी बात आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, आप भी उसमें कमेंट करें। ऐसा नहीं कि जो वोटर देने वाले, मैं उसी को स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिसकी अपनी विवेकता हो, समझ हो, सोच हो, वो आप हमें जुड़ सकते हैं हमारे संगठन से। और हमारे संगठन से जुड़ने का बहुत सारा 2-3 उपाय, 2 उपाय, सॉरी 2-3 नहीं या 10-15 नहीं, 2 ही उपाय, 2 उपाय मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे संगठन में आप लोग 2 ढंग से काम कर सकते हैं। पहला कि आप अपने प्रखंड में आप अपना एक स्पष्ट छवि बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए कि बोलने चालने की, आप अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक रखने की और अपना अलग वैल्यू बनाने की, समाज में कुछ कर रहे हैं। तो ये सब डिग्री वाली कोई बात नहीं कि पढ़े लिखे हैं तो इतना डिग्री शो कर दे तो हमें नौकरी मिलेगी, ऐसा कोई नहीं होना। आप में सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति के एक अलग दिखता है, ये सर्टिफिकेट वाली हमको नहीं चाहिए। और हमारे नेता वही सर्टिफिकेट वाले बहुत सारे पहुंच गए हैं। और इसके पैरेलल में जो है ना IAS ऑफिसर जो बहुत ही मेहनत करके 8 घंटा 12 घंटा पढ़ के वो जो है कि वहां पहुंचते हैं। और पैरेलल देखिए, किसी देश को चलाने के लिए 2 पहिए की जरूरत पड़ती है, चाहे कोई भी चलाइए, देश चले, कुछ चले, गाड़ी चले, मोटर चले, किसी भी चीज को चलिए तो उसमें 2 पहिए की जरूरत होती है। वो भी 2 पहिया क्या, बराबर। मेरे कहने का मतलब है कि आप हमें जो वोटर समाधान पार्टी जो हमारी ऐसी चाहती है कि वो पढ़े लिखे होने चाहिए। जो भी संवैधानिक पद है, ये जो रास्ता नहीं कि खाली हम डिग्री दिखा दें या पढ़े लिखे या क्या मेरा बैकग्राउंड है। अभी तो ऐसा कॉम्पिटिशन होता है, हम फलवा हीरो,
हमरा नहीं देवी, हमारा पास इतना करोड़ हम दे देवो। तो यही ऐसा चीज चलता है। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, ये जो समाज में मैं उसको स्थिति बता रहा हूँ। तो हम थे इस चर्चा पे कि ऐसा कुछ में हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो अपने प्रखंड में रह के आप जो है कि अपना छवि बनाइए। दूसरा विधि ये है कि आप हमारे वोटर संविधान पार्टी के एक सदस्य बनते हैं। वोटर संविधान पार्टी का अगर सदस्य बनते हैं तो आप जो है कि हमारे साथ रह के, हमारे संगठन के बहुत सारा काम है और आपके प्रखंड में, हम हर प्रखंड में हमारे सदस्य जो होंगे वो 4 होंगे, जिसकी मिनिमम कुछ जरूरत को पूरा करने के लिए उसे महीना का 4000 रुपया दिया जाएगा। और उसका कार्य क्या होगा कि आपके प्रखंड में जितने भी विकास की नीति है या आपके हॉस्पिटल है, जो भी आपके हॉस्पिटल है, तो उस पे चीज पे इम्प्लीमेंट करें, ध्यान दे। आपका जो MLA MP है उस पर ध्यान दे। और उसमें कोई कैसे वो आपके लोकल एरिया के जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, अच्छे होंगे, धनी हो निर्धन हो, उससे कोई पढ़े लिखे होंगे, वो सबको दिया जाएगा। लड़के को दिया जाएगा जिसमें खटने की क्षमता हो, शारीरिक रूप से खटने की क्षमता हो। तो ये सब चीज के हमारा कुछ उद्देश्य है। तो इस नाते से भी आप जुड़ सकते हैं हमारी पार्टी में और सहयोग कर सकते हैं। पैसा का लोभ मत रखिए ये। और मैं आपको ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ सब काम धाम छोड़ के आ जाओ ना मेरी पार्टी में, दूंगा इतना 4000। अरे 4000 से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला अभी के समय। महंगाई बहुत जोड़ चुका है, हम लोग तो आप झेल ही रहे हैं, हम और आप सब कुछ झेलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका जो ये समय जो है, मैं मुश्किल सप्ताह में मात्र 1 दिन में आपसे लूंगा, ज्यादा दिन नहीं, सप्ताह में 1 दिन। और मेरी पार्टी की नीति भी यही है कि आप अपना बेसिकली जो काम है आप उससे जुड़े रहिए। और इस चीज को आप पार्ट टाइम समझिए। पार्ट टाइम जॉब समझते हैं ना आप लोग, पढ़े लिखे हैं, सब चीज तो पार्ट टाइम समझते ही होंगे। तो इस चीज को पार्ट टाइम समझिए और पार्ट टाइम समझ के हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा जो है कि ये नंबर है, आप इसमें अगर हमारी सदस्यता को ग्रहण करना चाहती हैं या चाहते हो, जो भी हो, तो आप इसमें जो है कि आप हमसे मिस कॉल कीजिए, तो हम समझेंगे कि आप मेरे साथ हैं। और नहीं मिस कॉल कीजिएगा तो मैं सोचूंगी कि आप हमसे बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ। सभी की अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना नीति होगा। मैं जबरदस्ती किसी को मैं नहीं समझ सकता। मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। तो मैं किसी चीज को बेचना चाहता हूँ तो कोई दिमाग में ये चीज सोच के आता है कि हमको वही खरीदना है। हमारे दादा किसी पार्टी के वोटर हैं तो वही रहेंगे, मैं भी रहूंगा, मैं क्यों नहीं रहूंगा। अरे मेरे फलमा तो वो यादव हैं, अरे मेरे वो तो ये मुस्लिम है। अरे सब स्पेशलिस्ट पार्टी आ गई है, लेकिन हमें मिला क्या? देखिए मुस्लिम का एक लड़के एक नेता है, छोटी जाति का अलग नेता है, बड़ी जाति का अलग नेता का तो खजाना। रे भाई इतना समाज सेवी हो गए हम लोग, परेशान हो गए। कटिहार में जगह नहीं मिलेगी, हमें खाने की आफत है। अब बड़ा बड़ा फेस्टिवल, उस फेस्टिवल का रेंट होता है, दाम होता है, खर्च होता है। वो खर्च कौन बेयर करता है? आप करते हैं, हम करते हैं, हमारी पैसों तो होता है, ठीक है। तो मेरा तक कहने का मतलब यही है दोस्तों। तो इस चीज की आप आज झापी माथा 25 से छोड़िए। हम लोग सभी ऑनेस्टी पूर्वक काम करते हैं, लेकिन मात्र ये नेता हमारे कभी ऑनेस्टी पूर्वक काम नहीं करते। इसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं दोस्त। तो इस चीज का हम अपने दोस्त समझ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस चीज को हाथ जुड़िए। लेकिन आप अगर जुड़िएगा तो इसमें मेरा ही भला होगा, सामाजिक रूप से डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट मेरा ही भला होगा। तो आप इसमें जाइए और सहयोग कीजिए। और आप में प्रखंड स्तर पे आप में अगर कोई क्वालिटी है तो आप छोटा मोटा कुछ अच्छा काम कीजिए और अपना संगठन बनाइए। संगठन बना के हमारी पार्टी में, जितना आपका बड़ा संगठन होगा तो आप उस पार्टी में नीचे रहिएगा, जो भी जिसमें, तो आपके औहदा उस टाइप का रहेगा। ऐसा औहदा का मतलब नहीं कि आपको किंग कॉन्ग बन गया, आपको इतना सैलरी, ऐसा कोई बात नहीं है। एक संगठन होगा, संगठन में हर चीज होगा, सब कोषाध्यक्ष होंगे, बहुत सारे होंगे। इसी बीच में मैंने चर्चा करा था तो हमारे भाई साहब था, बोले कि अच्छा मनोज तुम एक पार्टी बना रहे हो तो हमको कोषाध्यक्ष दे दो। तो ऐसा दिमाग से ये हटा दीजिएगा कि अगर जो पैसा आता है तो वो गमन हो जाएगा हमारी पार्टी में, ऐसा नहीं। हर महीने ऑडिट होगा वो खाता, एक सामूहिक खाता जो बनती है किसी पार्टी का सॉरी, तो उसमें जो होता है क्या खाता बनता है वो उसका ऑडिट होना चाहिए, बैंक का अकाउंट का ऑडिट होना चाहिए। तो उसमें हमेशा ऑडिट रहेगा, स्पष्टीकरण रहेगा, चाहे कोई हो, आप हो, हम, कोई भी। अगर हमारी पार्टी से आप जुड़ना चाहते हैं, फंडेबल मेंबर बनना चाहते हैं, या तो सक्रिय 100 कार्यकर्ता में आप आना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप आइए और जो आइएगा वो पाइएगा। ये स्पष्ट नीति है, सभी चीज में होती है, हमारी ये पार्टी में है। तो हम चर्चा कर रहे थे, ये स्पष्ट नीति तो नेताओं की तो है कि खर्चा करते उसके बहुत नीति, तो ये नीति हो गया। दूसरा पॉइंट में मैं आना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है बलशाली संगठन, इच्छा शक्ति। दूसरा पॉइंट है इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो इच्छा शक्ति बहुत चीज है, तो नेताओं की भी इच्छा शक्ति है, हमारी भी इच्छा शक्ति है। हमारी इच्छा शक्ति हो सकती है कि हम समाज को सुधार कर लें और हम कुछ अच्छा हो। और आप विश्वास कीजिए, इस चीज को मैं 100% बात करता हूँ, इस मध्य जाल से आप निकल जाइएगा जिस दिन, तो आपको लगेगा कि नया सूरज उगा है।
आपको लगेगा कि हम भारत को जो जबड़े हुए भारत को जो हम उसको आजाद कर चुके इस नेताओं की गुलामी से। ठीक है दोस्तों, मैं कहने का ये तात्पर्य है। ठीक है, और तो नेता जो चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, हम तो पैसा लगाए भाई, हमको तो होना ही है, करोड़ लगाए हैं, 2 करोड़ होना है, 10 करोड़ लगाए, 50 करोड़ होना है, तो इसका भी इच्छा शक्ति है। फिर बलशाली संगठन, और बलशाली संगठन का एक मत हो जाना। तो इन लोगों की ये कैपेसिटी है कि हमारी पार्टी अगर जीत जाती है तो फंड में पैसा आएगा, बहुत सारे डोनेट करेंगे, ये होंगे वो होंगे, छलमा फगलमा बहुत सारी चीज है, उसमें डीपली नहीं जाना, मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी भी जो बल शक्ति बहुत बलशाली होती है। इस मैटर में तो ये 100% ऑन है, इस मैटर में इसका भी कुछ नीति है, हमारा भी नीति है, और हमें भी संगठित होना है। संगठित होने का मतलब हमारे जो संगठित होने के व्यक्ति जो होंगे कुछ कम होंगे, ऐसे व्यक्ति बहुत समाज में कम है जो कि अपने कुछ थोड़े मोड़े लोग के लिए, समाज के लिए कुछ बढ़ चढ़ के खड़े, ऐसा बहुत कम है। समाज सेवी तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, हर क्षेत्र, हर प्रांत, हर प्रशांत में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही बात पे आना चाह रहा हूँ, अपने मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ कि एक तो पार्टी ये है, ये नेताओं की हर चीज स्पष्ट नीति है, दूसरा है कि हमारी भी है। तो अब आप सोच रहे हैं कि दूसरी बात आती है कि इसमें बलशाली कौन है, अच्छा कौन है। तो इस चीज को आप जो है कि अपने व्हाट्सएप नंबर पे मेरे और मिस को कर दिया, मैसेज का जो भी जरिया है एवरीवन, कुछ भी आप जो है इसमें डाल सकते हैं। तो आप बताइए, आपसे हम पूछेंगे कि मूल आधार का इसका जो कि सब में इसमें सबसे अच्छा कौन है, इसकी परसेंटेज होती है ना, ये 100% अच्छे हैं कि हम 100% अच्छे हैं। आप मैसेज जरूर इस बात को कीजिएगा, चलिए मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मैसेज को जो होगा मैं देख लूंगा, उसकी बात की बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस मैटर में हमारे ये नेता, आप लोग तो सभी जोड़ रहे हैं कि ये नेता तो बड़ा चोर है, ये हो, ये तो बेकार है, ये नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। इस चीज में हमारी परसेंटेज कम ही है। अगर ये 100% अपने दिल जान से चाह रहे हैं कि हमको लूटना है देश को, तो ये पूरा 100% पावर के साथ नहीं है, और इसके एवज में हम लोग की शिक्षा शक्ति कम होगी, कि हम लोग को जो है कि बहुत इसमें कुछ कम फायदा होगा। तो हमारा परसेंटेज इसका अगर 100% है, इसके अपोजिट में हम मान रहे हैं कि हमारा जो है कि 30 से 40% हम ज्यादा है, इससे ज्यादा हम नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा एक दुनिया है, सब अपने आप में पड़े हुए हैं, लूटने की चढ़े। और एक बात जान लीजिए कि नेताओं को बहुत उसको आइडियोलॉजी मानते हैं। नेता ऐसा एक चीज होता है कि वो उसको अपने बहुत आइडियोलॉजी मानते हैं। तो आदमी सब सोचते हैं कि हम क्या भला करें, हम क्यों भला करें, तो नेता तो ऐसे है, तो हम उसको, जब हम ही नेता खराब है तो हम बन के क्या करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे हो जाइएगा तो समाज ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे दोस्तों कि ये नेता लोग बहुत हमसे बलशाली है हर मैटर में, ये लोग का मैटर में मान के चलिए हर तीनों पॉइंट में हमसे बलशाली है। और इस परसेंटेज को दोस्तों हम लोग बदल देंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इसका मोरल इस नेता का 0 हो जाना चाहिए, और हम लोग का पावर फॉर्म इस तीनों चीज में 100% होना चाहिए। अगर हमारे बातों से एग्री हैं तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, नहीं है तो जरूर गाली दीजिएगा। मुझे गाली सुनने का कोई डर नहीं है, दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमें तकलीफ है तो मैं बोल रहा हूँ अपनी बात, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप ही कुछ समझे। बस यही सब बात है। और सभी बातें हमारे ऐसे कुछ मूल विचार हैं, अगर सुन ले नेता तो आने वाले वीडियो में तो मेरा क्या गति होगा, हम सोचे कि हम जेल जाएंगे कि मर जाएंगे, क्या होगा, फिर हम आपसे वीडियो दे पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, तो मैं इस बातों को खत्म करना चाहता हूँ। हमारी कुछ ये तो छोटी सी बात है, मैं चर्चा बहुत बड़ी है, ये चर्चा बहुत बड़ी है। और हमारा बहुत सारा मैनिफेस्टो है, जो कि अगर मैनिफेस्टो आप जानना चाहते हैं तो कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का जिंदगी बनता है। अगर माँ में स्वार्थ हो जाएगी तो बच्चे को पाल पाएगा, नहीं पाल पाएगा। क्यों नहीं पाल पाएगा, उसमें स्वार्थ आता है, स्वार्थी आदमी कभी भला किसी का नहीं पड़ता है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निजीकरण होना चाहिए, निजीकरण घोर अपराध होना चाहिए। इसलिए कि इस चीज में मैटर में जो ओनली होना चाहिए कि सिर्फ सरकारी पैसा दे। जो भी अगर व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर पास जाता है, हर चीज जाता है, अपना इलाज करवाता है, तो हम लोग से लूटा जाता है। वो डिस्पेंसरी में जाइए, ये आपका रिपोर्ट ठीक, अरे रिपोर्ट ठीक नहीं तो क्यों आप लोग लैब खोले हो, बंद करो। तो इससे सब चीज घूम फिर के जाइए ना, गंदगी तो जाइए, देखिएगा नेता साला वहां पे पहुंचल, पहले हम
समस्या से पहले नेता होता है, समस्या वहीं से निकलती है बॉस। तो हमारा बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू है और सब आगे आगे सुनिए तो मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो आगे जुड़ने के लिए वीडियो हमको लगता है बहुत बड़ा। हमारे मित्र जो हैं बोले बस कर यार, बस कर, बहुत हो गया। तो जय हिंद जय भारत। मैं अपना और भी अपना नीति को बताऊंगा। और ध्यान रखिए, आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए अपने प्रखंड स्तर पे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2 माध्यम हमारे अति से जुटेगा। एक है कि आप स्वयं MLA MP बनने की कोशिश कीजिए, दूसरी है कि आप हमारे संगठन में आइए, हमें अपना बुद्धि विचार दीजिए, हमारा हर चीज दीजिए। जय हिंद जय भारत।